हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एच.आर. विश्वकर्मा फ्रॉम एच.आर. एकेडमी धनबाद। और आपने लास्ट वीडियो में देखा संघ लोक सेवा आयोग की संरचना पर फोकस किया, पूरी तरीके से आपने समझा भी। और आज के वीडियो में हमारा फोकस होगा संघ लोक सेवा आयोग के निष्कासन। अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को निम्न परिस्थितियों में हटा सकता है। हटा सकता बोले तो निष्कासन कर सकता है। आखिर वो कंडीशन क्या है भैया, वो परिस्थितियाँ क्या है, आइए देखने का काम करें। क्योंकि आपके प्री लेवल में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न किन परिस्थितियों के आधार पर हटाया जा सकता है या नहीं, कौन कथन सही है या गलत। तो आप देखोगे, पहला, अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है अध्यक्ष या दूसरे सदस्य को अगर हटाना है तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, इंसॉल्वेंसी। अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो। जी, आप देखोगे ये सारे ऐसे पद होते हैं कि अगर आप इस पद पे आ रहे हैं मतलब आप एक से ज़्यादा वेतन भोगी आप नहीं हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पद पर आप बने नहीं रह सकते हैं। अगर हों तो आपको एगो पद खोना पड़ सकता है। अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक मेंटलिटी या शारीरिक असक्षमता बोले तो फिजिकली डिस्टर्ब हो, उसके कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है, तो पहला क्या देखा, दिवालिया। दूसरा क्या देखा, अदर पद पर या वेतन भोगी ना हो। तीसरा क्या देखा आपने, तो मेंटलिटी या फिजिकल डिस्टर्ब ना हो। इन तीन कंडीशन में आप देख सकते हो कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्य को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, जाहिर सी बात है। किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है। ध्यान दीजिए, अगर कदाचार के कारण उनको हटाने का प्रोसेस होगा तो यह मामला किसके पास भेजा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा। अगर उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने के परामर्श का समर्थन करता है, ध्यान देंगे, उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने के परामर्श का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकता। ध्यान दीजिए, उस सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया मामला और जांच के बाद बर्खास्त करने के परामर्श का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकता। तो जाहिर सी बात, उस मामले में समर्थन मिल गया सुप्रीम कोर्ट को, और जब सुप्रीम कोर्ट का समर्थन मिल गया तो उसे हटाने में कोई भी कोताही नहीं कर सकते हैं। संविधान के इस उपबंध के अनुसार सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। मतलब जो सलाह दिया जाएगा वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है। ये आप देखोगे, देखने को मिलती है। इस संदर्भ में शब्द आपने एक वर्ड सुना था, कदाचार। तो कदाचार के बारे में संविधान क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो संविधान कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा। तो कब माना जाएगा, आपने तो एक वर्ड पर फोकस किया था कि कदाचार के कारण भी हटा सकते हैं, लेकिन कदाचार का दोषी कब माना जाएगा, तब माना जाएगा जब वह भारत सरकार या राज्य सरकार, ध्यान देंगे क्या कहा मैंने, भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक है। दूसरा,
निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता है। तो कदाचार मतलब अगर आप नियम के विरुद्ध चल रहे हैं तो नियम के विरुद्ध में यहाँ पर क्या बोला गया आप देखोगे। पहला यहाँ पर देखा भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा, मतलब आप जिस कंडीशन में आप संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हैं, अगर आप उससे के किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक हैं या निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा करार में लाभ के लिए भाग लेते हैं, तो ये दो कंडीशन कदाचार के देखने को मिलते हैं। तो कदाचार में क्या देखने को मिला? पहला, भारत या राज्य सरकार संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक हो। दूसरा, निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता। तो जाहिर सी बात है, जब आप संघ लोक सेवा के हैं तो आप किसी दूसरे के साथ संविदा नहीं कर सकते हैं। दूसरी कंपनी के साथ आप संविदा किसी प्रकार से लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आप लेते हैं तो आप कदाचार के श्रेणी में आते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। आप देखोगे नेक्स्ट फोकस करेंगे कि आखिर संघ लोक सेवा आयोग को क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है, ये बातों पर फोकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।